मुश्ताक भाई, आप हों और क्रिकेट पे बात ना हो, ये पॉसिबल नहीं है। क्रिकेट के हवाले से अगर मैं बात करूं तो ये लोग ना इसको और तरह से देखते हैं, मैं इसको तरह और तरह से देखता हूं, क्योंकि शायद हमारा फील्ड भी यही है। ये सिर्फ स्पोर्ट नहीं है, ये पूरी नेशन को यूनाइट भी करती है, उसको प्लेयर भी प्रोवाइड करती है। आपके घर के जो हालात हैं, आपकी कंट्री के जो टर्बुलेंस है, जो कुछ भी हो, आपको जीत जब मिलती है, कोई टाइटल जीत जाए, आप सब कुछ भूल जाते हैं। ये नेशन एंजॉय करना शुरू करती है, क्योंकि इंटरटेनमेंट है कोई नहीं इस कंट्री के अंदर अनफॉर्चुनेटली। वैसे ही मुश्किलात काफ़ी ज़्यादा पैदा हो गई हैं, चाहे बेरोज़गारी है, महंगाई है, इसको बचाना बड़ा ज़रूरी है। और मैं तो हमेशा बात कर रहा हूँ अपने शो में, कंजेक्टिव ये डिस्कशन करता हूँ कि जितने लोग हेल्म ऑफ अफेयर में बैठे हैं, स्टेक होल्डर हैं, उनको ये बहुत सीरियस लेना पड़ेगा। अनफॉर्चुनेटली जिस तरह हमने हॉकी और स्क्वाश को ज़ाया किया, ख़त्म किया, ये उसी ट्रैक की तरफ हम जा रहे हैं। क्योंकि मेरा मानना है जब विक्ट्रीज ख़त्म होती हैं स्पोर्ट्स से, वो स्पोर्ट्स ऑब्सोलीट हो जाती है। आप एज ए लेजेंड करता धरता वो लोग उन कोर में से हैं जिन्होंने क्रिकेट को एलिवेट किया, 92 का वर्ल्ड कप, उसके बाद हर तरह के रोल में आप आए, उस पर मैं बात करूँगा। ये जो एक डिप आना शुरू हो गया है, रॉक बॉटम को हिट कर रहे हैं हम, ये क्या रीजंस हैं, क्या फैक्टर्स हैं, हमें भी सबको मालूम है, बट आप इसको आइडेंटिफाई किस तरह करते हैं और इसको सोल्यूशन की तरफ क्यों नहीं कोई लेके जा रहा? आई थिंक बहुत ज़्यादा अगर इसको सिंपलीफाई किया जाए ना, तो वी हैव टू गो बैक टू द बेसिक्स। जी, नंबर 1 बेसिक्स क्या है? बेसिक्स ये हैं कि आपकी फर्स्ट क्लास और आपका ग्रास रूट जो है ना, वो स्ट्रक्चर तगड़ा होना चाहिए। ये तो हो गया नीचे वाला, लंबी बात है, इसको अगर मोटा सा देखा जाए, ग्रास रूट्स आपकी फर्स्ट क्लास क्रिकेट, रेड बॉल क्रिकेट तगड़ी होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक। नंबर 1। अब ऊपर आ जाए, जो लोग ये कहते हैं डेवलपमेंट पाकिस्तान टीम में आके करेंगे, आई थिंक वी आर मेकिंग ए ह्यूज मिस्टेक। देयर इज़ नो डेवलपमेंट प्रोग्राम्स इन नेशनल टीम, देयर इज़ विन एंड विन एंड विन। वहाँ पे चाहिए होता है बिलीव, कंसिस्टेंसी ऑफ सिलेक्शन, आपके फैसलों की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। जब आपके फैसले कंसिस्टेंट होते हैं ना, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, पूरे पाकिस्तान को पता है, 26 सेलेक्टर जब बदल जाते हैं 3-4 सालों में, तो मुझे बताएं ना, एज ए प्लेयर मैं खेला हूँ पाकिस्तान से 15-20 साल खेले हैं हम क्रिकेट, मुझे बताएं जब मुझे पता है कि इस कोच ने रहना ही नहीं है, इस सेलेक्टर ने रहना ही नहीं है, तो मैं अपना ती करा, मैं अपनी 2 विकेटां दिलाऊँ, मेरा तो टीम का माइंडसेट ही बदल गया हुआ है। तो इट्स सर्वाइवल की जंग में कभी टीमें जीता नहीं करती। जो टीमें जीता करती हैं चाहे टैलेंटेड ना भी हों, 92 की क्या टीम थी अगर देखा जाए तो, 99 की और 96 की टीम नंबर 1 थी, 2003 की टीम जो हमें क्वालिफाई नहीं कर सकती, नंबर 1 टीम थी। देखो तो सही कितने सुपरस्टार थे उसमें। जीता टीमें जीता करती हैं जब एक बनकर खेलती हैं, जब उनको पता है कि यही बंदे ने सानू खिलाना है, यही बंदे ने 2-3 साल में इनके साथ काम करने। कोच का पता नहीं होता, आपके सिलेक्टर्स का पता नहीं होता, आपके चेयरमैन का पता नहीं होता। जब ये सारी चीज़ों का नहीं पता होता, प्लेयर को अपनी वो कंसिस्टेंसी सिलेक्शन का नहीं पता होता, तो फिर कहाँ से चीज़ें ठीक। लेकिन मुश्ताक भाई इधर काउंटर आर्गूमेंट ये है जी, वो ये है कि आपके चाहे 4 चेयरमैन चेंज हुए, 26 सेलेक्टर चेंज हो गए, 6 कोचेस चेंज हो गए, अभी 4 तो कैप्टन हमने T20 में भी 1 साल में चेंज कर दिए, सब कुछ ठीक है। लोगों का मानना ये है, एक सर्टन ग्रुप भी ये बात करता है, ये जो 15 का कोर ग्रुप है ना, ये 5 साल से था। बाबर और उसके आप बाकी शहीन रिजवान वगैरह की बात करें, ये सब इकट्ठे थे, वो उसको रिलेट करते हैं अफगानिस्तान के साथ। इससे वर्स कंडीशन तो पाकिस्तान की नहीं थी, उधर तो सिस्टम ही नहीं है, ना इंफ्रास्ट्रक्चर है। दे आर डूइंग वेल, वो परफॉर्म कर रहे। तो इन 15 लड़कों को किसने छेड़ा था? इनको नहीं छेड़ा गया। डिस्पाइट ऑफ इट इन्होंने जो रिजल्ट दिया वो बहुत पैथेटिक है और पूरी नेशन इनसे नाराज़ है। तो इसको कैसे देखते हैं कि ये लड़के तो इकट्ठे थे ना 15? आप मुझे ये बताएं, गुड क्वेश्चन, जो ये ग्रुप क्वेश्चन करता है उनसे एक क्वेश्चन है आर्गूमेंट्स के तौर पे, मैं गलत भी हो सकता हूँ। जब आप वो रेस में जाते हैं, घोड़ों की रेस में, घोड़ा ताकतवर होता है, जो जीतता है ताकतवर होता है, उसको चलाने वाला कौन होता है? जोकी रखना सीख लें पहले। जब तक जितने मर्जी तगड़े घोड़े रखें, उसकी डायरेक्शन कोई नहीं पता उसने मैंने जीतना कैसे। वो तो अपनी चक्कर में है कि मैं वो तो 4 बंदे तो 5-6 बंदे तो हम सबको पता है कप्तानी के चक्कर में है। जब कप्तानी के चक्कर में जो बंदे पड़ जाते हैं, उसने थोड़ा है कि मैं जीतना कैसे है, कब कैसे जीतना है, उसको तो पता है कि मेरी बारी आनी है, तो मैंने क्या करना है। आपका सबसे बड़ा कंसिस्टेंसी जो इरफान साहब, जो लोग ये बात करते हैं, कभी कभी आप अपने आप से ये सवाल आपने मुझसे पूछे ना कि जितने मर्जी बड़े प्लेयर हों, 92 में इमरान खान साहब थे ना, वो एक डिफरेंट बंदे थे, मतलब उनका एक रोल था। मियांदाद कप्तान आए, वो एक डिफरेंट प्लेयर था। यहाँ पे तो कप्तान की अपनी जगह नहीं बन रही होती, तो आप कैसे टीम में इज्जत करवा सकते हैं?
आपको पता ही नहीं होता है कि आप फैसले जो हो रहे हैं, मुझे मुश्ताक अहमद का पता ही नहीं है। अगर एक मुश्ताक अहमद को पता ही नहीं है कि मैं 2020 का मैं खेल भी सकता हूँ और मुझे कप्तान बना दें, तो मुझे ये बताएं आप, मोटी सी बात एक बता दें कि मैं ड्रेसिंग रूम में किस तरीके से बात करूँगा, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल क्या होगा। ऐसे ही ये आप कह रहे हैं ना, ये 5-6 लड़के जो हैं, 10-15 लड़के यही हैं। तो मैं एक और वापस लेके जाता हूँ आपको। बाबर बुरा कप्तान था, मैं चलो आप सारे मानते हैं कि इसको हटा दो, हटा दिया बाबर को। सरफराज उससे पहले आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीता, बुरा कप्तान था, निकाल दिया। नहीं, मैं तो हमेशा कहता हूँ, सुने मेरी बात, आप सुने, आप ये लोगों को तो आगे पता, मेरी ऑब्जर्वेशन। बिल्कुल ठीक। कितने फाइनल खेला पाकिस्तान जब बाबर कप्तान था? 2 सेमीफाइनल, 1 फाइनल। ठीक है, ये बुरी परफॉर्मेंस है। टीम खड़ी थी कि नहीं खड़ी थी? खड़ी थी, लेकिन टाइटल नहीं ना जीत पाए, लाइन को भी तो पार करना आप ना। बताएं ना कि इंडिया कितनी देर बाद ये 2020 वर्ल्ड कप जीता है? पिछले दिन कौन सा टाइटल जीता था उससे पहले? वो हाँ, 10 साल बाद के बाद। 10 साल बाद। हाँ। आपकी वन ऑफ द बेस्ट टीम एट द मोमेंट 10 साल बाद टाइटल जीता है। और ये तो टीम 3 साल में 3 फाइनल खेल गई है। 4 सालों में 4 साल हो गए बाबर को, 3 साल कप्तानी 4 साल। हाँ जी। 3 क्वार्टर फाइनल, 3 सेमीफाइनल, 2 फाइनल खेल चुकी है। आईसीसी के प्रोग्राम की बात कर रहा हूँ, एशिया कप मैं बता रहा हूँ, जिसमें इंडिया भी है, श्रीलंका भी है। अब मुझे बताएं क्या जवाब है इसका जवाब दो मुझे आप। सही, उसमें मेरा मानना ये है, या उसमें माइंडसेट की मैं अगर हम बात करें, क्योंकि डिस्कशन है तो ऑब्वियसली हम इस पर लोग भी यही सुनना चाह रहे हैं और आपकी राय जानना चाह रहे हैं। अब पॉइंट ये आता है, आप क्रिकेट खेलते हैं ना, जैसे इंडिया की मैच के एग्जांपल के साथ मेरा ख्याल है ज़्यादा बेहतर क्लैरिफाई कर सकते हैं। अब ये कौन सी क्रिकेट है कि आप 160 न्यूजीलैंड के अगेंस्ट डॉट बॉल खेल रहे हैं, 150 आप इंडिया के खिलाफ खेल रहे हैं। रिटन इट इन वॉल है कि आप इतनी डॉट बॉल खेल के 300 प्लस नहीं कर सकते, 250 पे आप मैच जीत ही नहीं सकते, या आप 100 पे आउट हो जाए। क्रिकेट तो यही सिखाती है ना, आप तो खैर माशाल्लाह हर तरह का एक्सपीरियंस है, या आप कोशिश करते हैं कि अपनी उस लाइन को पार करना है मैंने, बाय हुक या बाय क्रुक। नहीं करते, आप उस स्ट्रगल के अंदर आउट हो सकते हैं। बट ये जो मिडल के अंदर रहना, ये जो एक सर्टन जो हम बात करें, लोग जो नाराज़गी है, मैं आम पब्लिक की बात करूं, अभी अपना ओपिनियन उसमें मैं ऐड नहीं कर रहा, वो ये कहते हैं कि ये समहाउ सेल्फिश अप्रोच है, अपने रन्स, अपनी एक ये इल्यूजन भी, ये मेरा अपना ही ओपिनियन है। ये जो आईसीसी ने ना रैंकिंग वाला जो मटेरियल डाला है ना हमारे माइंडसेट के अंदर, खासतौर पे पाकिस्तान और एशियन कल्चर के अंदर, इसने हमारी क्रिकेट को बड़ा नुकसान पहुंचाया। क्या आप देखेंगे कभी बटलर को आपने रैंकिंग में देखा हो? वार्नर था, स्मिथ था, फिर इसी तरह सबसे ज़्यादा बेन स्टोक ने जितनी विक्ट्रीज इंग्लैंड को दिलवा दी, आपको रैंकिंग में नहीं नज़र आते। बट अगर इंतज़ाम की बात करते हैं, बैटिंग में जुनैद मियांदाद की बात करते हैं, लारा की बात करते हैं, ये लेजेंड क्यों बने? इन्होंने जब भी खड़े होते थे अपनी टीम को जिताते थे। हमारे जो लड़के हैं ना, ये या मेंटली शायद आप बेहतर एक्सप्लेन कर सकते हैं, उस बैरियर को नहीं पार कर पा रहे, या खुद ना कहीं इनका माइंडसेट बन गया है यार अपने रन करो, मैं तो सेफ हूँ, बाकी टीम जाए बाढ़ में। इरफान साहब, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड किया हुआ मैंने और आपने। वी आर द पीपल एक्चुअली, वी द स्टेक होल्डर्स, यू आर द स्टेक होल्डर्स। योर लैंग्वेज, योर इंफॉर्मेशन टू द नेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट यू से, लोगों को पता है क्रिकेट की बात करनी। अभी आपने कहा ना कि बहुत डॉट बॉल खेलते थे, उस डॉट बॉल खेलने के ऊपर 2 दफ़ा आप फाइनल खेल चुके हैं, 3 दफ़ा आप सेमीफाइनल खेल चुके हैं उन डॉट बॉलों के ऊपर, ठीक है। फिर डॉट बॉल नहीं खेले, गेम चेंज हो गई, फिर कहाँ पे चले गए आप? उनको निकाल दिए, सबको फारिग कर दिए, सबको कप्तानी से हटा दिया, कप्तानी बदल के प्लेयर बदल, वही प्लेयर है ना। फिर कहाँ चले गए आप?